नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स हैज़ एसएससी सीजीएल रिजल्ट्स हैज़ यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट हैज़ यूपीपी रिजल्ट्स हैज़ ऑल एग्ज़ाम रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही हैशटैग हैं जिन्हें आपको सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कराना है। अपने अपने डीपी को चेंज करना है 5 सितंबर तक। 5 सितंबर को शाम 5:05 पे आपको साहब के जो साहब करते थे उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं को वैसे ही प्रत्युत्तर देना है, ताली और थाली लेकर, जैसा साहब बजवाते हैं पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जितने भी भारत सरकार की रिज़ल्ट हो, अर्थात केंद्र सरकार की रिज़ल्ट हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की रिज़ल्ट हो, वैकेंसीज़ हो, सभी वैकेंसी पिछले कुछ सालों से पेंडिंग पड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 25 से 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार के अंतर्गत अभी पेंडिंग पड़ी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, वो जस के तस है। ऊपर से केंद्र सरकार जो है कि विभिन्न वैकेंसियों को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्राइवेटाइजेशन को लेकर है, निजीकरण को लेकर है, किस तरह से रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो कहने का आशा है कि सभी नौकरियां अब पंचवर्षीय योजना की ओर धीरे धीरे जा रही हैं। पहले जो नौकरियां होती थी कई चरणों में होती थी। पहले विज्ञापन निकाला जाता था, एग्ज़ाम की तारीखें तय होती थी, एग्ज़ाम होता था, उसके बाद जो है कि आंसर की आता था, फिर आंसर की में धांधली शुरू होता था कि जानबूझ के क्वेश्चन में गलतियाँ करवाया जाता था आयोग द्वारा, विभिन्न आयोग द्वारा। फिर उस आयोग जो आंसर की आता था उसके लिए भी कुछ समय उसमें जाता था। उसके बाद आंसर की से अगर हम बाहर निकलते हैं तो फिर विभिन्न प्रकार के पदों को लेकर या फिर उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर या कुछ किसी भी अन्य माध्यम को लेकर जो है कि उसमें फिर फेरबदल होता था, फिर वो कोर्ट में जाता था, फिर कोर्ट सुनवाई उस पर करता था। मतलब धीरे धीरे ये कई चरणों का एग्ज़ाम बन जाता था, जहाँ पे केवल अगर मेंस और इंटरव्यू होना है तो प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण होते थे। लेकिन अब तो फॉर्म निकलने से ले के जो है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वो चला जाता था और इसमें कई चरण होते थे। हालांकि सरकार को ऐसा जो है कि कह देना चाहिए था कि अब जो है कि सभी वैकेंसियाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाली जाए, ताकि जो है कि जितना भी झमेला हो उसी जगह हो, सरकार इसमें आयोग बीच में ना आए, तो वही बेटर होता। खैर ये सब बात पंचवर्षीय योजना की तरह जो है कि ये विभिन्न एग्ज़ाम जो है कि अब चल पड़े हैं। 2016 के, 2015 के, 2014 की, 2013 का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में पड़ा है। अभी तक धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें तो उत्तर प्रदेश में समूह ग और घ के लिए जो है कि स्पेशली आयोग बना था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आयोग क्या कार्य करता है क्या नहीं करता है, बहुत ही गंभीर मसला है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, जब से कोविड-19 का प्रसार हुआ है, कोविड-19 के प्रसार के समय ही सभी आयोग ठप पड़े हैं। कहा जा रहा है कि कोविड-19 बहुत है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो कोविड-19 नहीं होता है। अभी आप केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का गाइडलाइन आया है कि आप जो है कि आप रैलियां कर सकते हैं, 100 लोगों के लिए 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, रैलियों को जुटा सकते हैं। मतलब इस अनलॉक में ऐसा कर दिया गया, अनलॉक जो 4 आया है। नीट का एग्ज़ाम चल रहा है इस समय, वर्तमान में जेई का एग्ज़ाम चल रहा है, कोविड-19 नहीं है। नीट और जेई की स्टूडेंट को मास्क तक की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए बहुत स्पेशली ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन जो रेलवे के या फिर एसएससी के जो स्टूडेंट हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनके लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए कोविड-19 है केवल उनके सामने। यूपी बीएड का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीईओ का एग्ज़ाम संपन्न कराया जा चुका है। कुछ ऐसे भी आधार हैं जिसको लेकर सरकार अपना हाथ हमेशा पीछे खींचती है। और ये जो राज्य की सरकार है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार है, दोनों ही सरकार जो है वैकेंसियों को लेकर जो है कि
उसके भर्ती में बहुत ही कम रुचि दिखाती है। तो इसीलिए जो है कि पिछले कुछ दिनों से जब से साहब ने जो है कि खिलौने बनाने की बात की, कभी पकौड़े तलने की बात, कभी चाय बनाने की बात, आत्मनिर्भर होने की बात, मन की बात लगभग 68 एपिसोड 2014 से कर चुके हैं, लेकिन अपने मन की बात में युवाओं के लिए कभी, उनकी नौकरियों के लिए कभी उनके मन की बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 1-2 महीने पहले लगभग 1,20,00,000 नौकरियां दी और अपनी पीठ थपथपाई, और वो नौकरियां मनरेगा में काम देकर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको सरकारी नौकरी समझ लिया, जो कि 202 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको नौकरियां देकर जो है कि सरकार ने अपना पीठ थपथपा लिया और कहा कि हमने काम दे दिया। कुछ ऐसा नियम बनना चाहिए जिससे सरकार भी जब चुनाव हो तो भाई, जैसे स्टूडेंट्स प्रतियोगी छात्र का जो फॉर्म फिलअप करते हैं सरकार में, जो भी जब सरकार चुनी जाती है, जब हम लोग वोट देते हैं, तो ऐसा ही नियम होना चाहिए कि पहले फॉर्म फिलअप करें, अर्थात उनका नामांकन होता है, नामांकन के 2-3 महीने बाद जो तारीख आए कि हाँ इस दिन होगा, फिर उसके बाद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, या तो 2 या 3 साल बाद भी जो है कि उनके लिए सीटें जो है कि घोषणा की जाए कि हाँ आप इस सीट पे जीत चुके हैं, चुनाव हो। ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक के लेकर, पीजीटी को लेकर, टीजीटी को लेकर हो, चाहे फिर लेखपाल को लेकर हो, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर, उत्तर प्रदेश दरोगा को लेकर हो, मतलब सरकार ने गंद मचा रखी है। चारों तरफ बेरोजगार युवा टहल रहे हैं और उनके टहलने के नाम पे केवल ताली और थाली पिटवाई जा रही है। तो साहब को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। 5 सितंबर 2020 को आपको भी ताली और थाली पीटना है, और ये थाली बेरोजगारों की ताली और थाली होगी। बेरोजगार, निराश, हताश, बेबस, लाचार, जब तक रोजगार नहीं तब तक सरकार नहीं, ऐसा ही कुछ करना है। आप अपने फेसबुक अकाउंट पे जो है कि इस डीपी को लगाएं, व्हाट्सएप अकाउंट पे डीपी को लगाएं, ट्विटर के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप हो गया, एफबी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, किसी भी तरीके से जो है कि आवाज़ पहुंचाना है। गवर्नमेंट से असहयोग करना है। उनके जो है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि पीएमओ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी का जो है साहब का यूट्यूब चैनल है, भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, डिसलाइक ज़बरदस्त मिल रहा है, तो आपको उस डिसलाइक को बढ़ाना और है, अपनी एकता को यहाँ पे रखना है। तो बहुत हुआ बेरोजगारों पर वार, अब की बार यूथ की सरकार। बिल्कुल ये सरकार को एहसास कराना पड़ेगा इस नारे को कि अब की बार वास्तव में यूथ की सरकार होगी, अर्थात यूथ की बात होगी। कहने को तो आप छाती पीट लेते हैं कि भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है, लेकिन युवाओं का सबसे बड़ा देश है और उसी युवा वर्ग के दम पे आप जो है कि दूसरी बार सत्ता में आए और पहली बार से अधिक सीटें जीत के सत्ता में आए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप जो है कि देशभक्ति साबित करने के लिए कहते हैं, देशद्रोही बना देते हैं। और डिसलाइक होने लगा तो आप जो है इसके पीछे पाकिस्तान का आपने हाथ बता दिया, इसके पीछे विपक्षी का हाथ बता दिया, लेकिन आप सबसे सटीक मुद्दे से भटक गए, आप भटकाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया जो है कि बहुत ही इस सरकार के सामने बहुत ही लाचार नज़र आती है। वो जब राफेल आया था तो राफेल ऐसा उन्होंने ढिंढोरा पीटा था कि जैसे कि राफेल से ही सब जग जीत लिया जाएगा। हाँ, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि राफेल आना वास्तव में हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है, उसके लिए गर्व की बात है, लेकिन इतना ढिंढोरा पीटा जाए कि सामने वाला दहल जाए, ये तो सरासर नहीं जो है कि गलत चीज़ों, तथ्यों को प्रदर्शित करना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फ्रांस जो है कि दुनिया में
सबसे अधिक उस राफ़ेल उसी के पास है, उसी वो राफ़ेल का हब है, तो सबसे ऊपर उसको होना चाहिए। भारत को क्यों होना चाहिए मात्र 5 राफ़ेल से? खैर हम यहाँ पर राफ़ेल की बात नहीं करते हैं, हम अपने रोज़गार की बात करते हैं, अपने सम्मान की बात करते हैं, बेरोज़गारों की ताली थाली की बात करते हैं। साहेब जैसे पिटवाते थे ताली और थाली, उसी की बात करते हैं कि अब हमें भी रोज़गार चाहिए। आप जब दूसरी बार सत्ता में आना चाह रहे थे तो आपने तो सभी डीपी को मतलब सबका ऐसा मन परिवर्तन किया कि सभी ने जो है कि मैं भी चौकीदार सब चौकीदार हो गए थे। लेकिन रोज़गार की हालत आज ऐसी है, बेरोज़गारों की हालत आज ऐसी है कि वो चौकीदार बनने तक लायक नहीं है। एमफिल पीएचडी एमए करके चौकीदार का फॉर्म भरते हैं। तो साहब मैं भी चौकीदार से आप हट के मैं भी बेरोज़गार पे हम लोग आते हैं कि हाँ मैं भी बेरोज़गार हूँ। जिस जोश से, जिस उम्मीद से आपने मैं भी चौकीदार कहकर जो है कि सत्ता में पुनः वापसी की थी, उसी उम्मीद पे उम्मीद है सभी प्रतियोगी छात्रों के, वो आपके बातों को आप उनके बातों को सुनेंगे। मैं भी बेरोज़गार, जी हाँ, आप पंचवर्षीय योजना का नाम न दीजिए किसी भी एग्ज़ाम को, सभी एग्ज़ाम को एक समान रूप से देखिए। लगभग 9 महीने से 12 महीना पर्याप्त है किसी भी एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से कराने के लिए। आपने 1 महीने का समय दिया फॉर्म फिलअप करने के लिए, आप 1 से 1.5 महीने बाद उसका जो है कि एग्ज़ाम डेट निकालिए, फिर 1 महीने के अंदर 1 से 2 महीने के अंदर उसका रिज़ल्ट निकाल के अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू करवाइए, नहीं तो फिर फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए उसको भेजिए। मतलब 9 से 12 महीने पर्याप्त है। ऐसा आपके लिए पर्याप्त था कि 55 जब दूसरी बार चुनाव हुआ था तो 55 करोड़ लोगों की व्यवस्था आपने की थी चुनाव में वोट डालने के लिए। तो 55 करोड़ लोगों ने वोट डाला था 2019 के चुनाव में, और आपने 7 चरणों में 1 महीने के भीतर चुनाव कराना, रिजल्ट जारी करना, शपथ ग्रहण करना, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से कर लिया। तो फिर आखिर क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आप बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दे पाते हैं, उनका टाइम से टाइम भर्ती संपन्न नहीं करा पाते हैं। ठीक है, आप जहाँ आपकी सरकार है वहाँ के युवाओं से आपसे उम्मीद है। 2019 के चुनाव के ठीक एन वक्त पहले आपने जो है रेलवे का वैकेंसी निकाली, लगभग 3.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिलअप किया 90,000 वैकेंसी के लिए। वो झुंझुना आप न पकड़ाइए। अगर आपको झुंझुना पकड़ाना ही है तो खिलौने का आप जो हब बनाना चाहते हैं भारत को, आपसे विशेष अपील है कि आप जो है कि करोड़ों करोड़ों झुंझुनों का आर्डर दीजिए, और जिस विद्यार्थी के पास सबसे अधिक झुंझुने होंगे उसकी नौकरी सबसे जल्दी लगेगी। आप इस वादे पर आइए, इस वादे पे हम वो भी करके दिखाएंगे कि सबसे अधिक झुंझुने के मामले में भी हम आगे बढ़ के दिखाएंगे। फिर भी आप कहेंगे कि ये है कि कहेंगे उसमें कुछ न कुछ पेंच फंसा ही देंगे। तो आपसे साहब उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से विशेष उम्मीद है कि आप इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द तलाश करें, वरना युवा शक्ति जब जाग जाएगा तो फिर आपको अर्श से फर्श तक लाने में भी देर ना होगा। भले ही 4 साल बाद आए और यूपी सरकार में भले ही 2 साल बाद आए, लेकिन ये आप हैं तो मुमकिन ये भी हो जाएगा। तो इसी के साथ 5 सितंबर शाम 5:05 पे बेरोजगारों की ताली थाली का आयोजन किया गया है। आप सभी युवा मित्र से जो बेरोज़गार हैं और सरकार से त्रस्त हैं, उनसे विशेष अपील है कि आप ट्विटर पे लगातार जो है कि स्पीक अप एसएससी रेलवे फॉर स्टूडेंट हैशटैग कराइए, उसको ट्रेंड कराइए। #UPSSC रिजल्ट हैज़ एसएससी सीजीएल रिजल्ट्स, जितने भी रिजल्ट हैं, जितने भी पेंडिंग वैकेंसियाँ पड़ी हैं, जितने भी प्रकार के मामले प्रतियोगी छात्र और आयोग से है, सब उसको उठाइए। लगातार जो है कि सरकार को जगाने का काम करिए। इसी के साथ एनके स्टडी आपसे विदा लेता है। उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर साथ देंगे। जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो सभी
भारत के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो लोग सभी आपके साथ हैं, और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते हैं, सभी लोग लगातार आपसे रिस्पांस ले रहे हैं, आप भी रिस्पांस दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे 5 मिनट वैसे ही ताली और थाली का आयोजन करेंगे जैसा साहब कभी चाहते थे। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।